हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन और साइटोकाइनिन है। ठीक है जी। अब देखिए, आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, इन सबको कवर करना मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा। ऑक्सिन्स पढ़िए, जिब्रेलिन्स पढ़िए और इथाइलिन पढ़िए। इनसे आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाना चाहिए। एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, देखिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन ब्रह्म वाक्य है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ बच्चे जो आखिरी में आके सिलेक्टिव सोचते हैं थोड़ा सा पढ़ जाएं, उनके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ। बाकी तो आपको एक एक लाइन पढ़नी, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑक्सिन्स पे आते हैं, चलिए समय ना खराब करें आप लोग का, ऑक्सिन्स को पढ़ते हैं। ऑक्सिन्स वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया सबसे पहले। टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। साथ में टर्म ऑक्सिन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए और भी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ऑक्सिन्स के लिए और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड के लिए भी। हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, जिनमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, कुछ विशेष ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होंगी। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपाइसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो रूट और स्टेम के एपाइसेस पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू अदर रीजन ऑफ प्लांट, दूसरे रीजन्स पे चले जाएंगे। ऑक्सिन्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन्स हैं। और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। तो IAA, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन्स हैं। उनको प्लांट से आइसोलेट, नेचुरल है प्राकृतिक रूप से, तो प्लांट में मिल रहा है तो प्लांट से आइसोलेट किया जा चुका है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है जी, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स है। ऑल दीज ऑक्सिन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। इनका उपयोग किया जा रहा बागवानी में भी और खेती बाड़ी में भी बहुत व्यापक रूप से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके इफेक्ट ऐसे हैं। द रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन इज कॉल्ड प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, इट इज ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान रॉ मटेरियल है या कि ये प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन है। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये लाइन मैंने बाहर से आपके इंपोर्ट करी है जी, ठीक है जी। तो ये लाइन की प्रिकर्सर कौन है ऑक्सिन का? ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान से ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन का सिंथेसिस हो रहा। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट PGR आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ये पहला PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसको ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया। तो जो जो चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है वही चीज़ आपके लिए गोल्डन लाइन से वहीं से पेपर फॉर्म हो जाता, क्वेश्चन फॉर्म हो जाता। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग, रूटिंग इनिशिएट कर देंगे। स्टेम काटा आपने, स्टेम की कटिंग में आपने ऑक्सिन अप्लाई किया तो ये रूटिंग को इनिशिएट कर देगा। एन एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपोगेशन, जब ये रूटिंग करवा सकते हैं तो इसका हम लोग प्लांट प्रोपोगेशन में बहुत वाइडली यूज़ कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी का या इसकी चाहिए एबिलिटी का। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, तो पहला ये इनिशिएट रूटिंग, फ्लावरिंग प्रमोट करता है, खासतौर पे पाइनएप्पल में, एग्जाम्पल के तौर पे पाइनएप्पल में। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। तो जब अभी फ्रूट पका नहीं है या लीफ अभी सीनेसेंस नहीं हुआ तो उसको ये पतझड़ होने से रोकेगा। दे प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, लेकिन बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ। लेकिन जब लीफ बूढ़ी हो चुकी है और प्लांट फ्रूट पक चुका है तब ये उसका एब्सिशन, मतलब पक के गिरना, उसको ये तब प्रमोट करेगा, लेकिन अर्ली स्टेज पे प्रिवेंट करेगा। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला फंक्शन इनिशिएट रूटिंग, दूसरा फंक्शन प्रमोट फ्लावरिंग, तीसरा फंक्शन कि एब्सिशन को डिले कर रहा है यंगर लीफ में, लेकिन एब्सिशन को प्रमोट कर रहा ओल्डर लीफ में। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग अपाइकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड या एक्सिलरी बड। तो अपाइकल बड जो है वो लेटरल बड्स का ग्रोथ इनहिबिट करेगी। अपाइकल बड जो है उसकी प्रेजेंस जो है लेटरल बड्स की ग्रोथ को डीमोटिवेट करेगी, कहिए डिप्रेस करेगी, उसको बढ़ने से रोकेगी। अ फिनोमेनन कॉल्ड अपाइकल डोमिनेंस, और इसको हम बोल रहे हैं अपाइकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ शूट टिप, अब इसका आप डिकैपिटेशन, इसका आप सर काट के निकाल दीजिए, मतलब अपाइकल बड को रिमूव कर दीजिए, डिकैपिटेशन। यूजली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। तब भैया जो इस पर अंकुश लगा रखा था हाथी पे,
उसको बढ़ने नहीं दे रहा था लेटरल बड को, अब वो अंकुश हट गया, जब उसको काट दिया आपने सर को, तो ये लेटरल बड्स ग्रोथ दिखाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन। तो ये आपके चाय के बागान में इसको हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसको, अपाइकल डोमिनेंस को रिमूव करने का। अपाइकल बड रिमूव कर दीजिए तो लेटरल बड ग्रो कर जाएगी। भाई जितनी ज़्यादा लेटरल बड ग्रो करेगी उतनी ज़्यादा आपको चाय की पत्ती मतलब चाय की पैदावार मिलेगी, तो बेटर यील्ड होगी। तो अपाइकल बड को आपने रिमूव कर दिया। हेज मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? अरे भैया हेज मेकिंग अगर करेंगे बाढ़ जितनी ज़्यादा घनी होगी उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव होगी। ऑक्सिन्स आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। तो ये आपका फंक्शन नंबर हो गया 5 की 4, ये हो गया आपका फंक्शन नंबर 5। ठीक है जी। ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी दो टर्म है। पार्थिनोकार्पी टर्म होता है फ्रूट का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऑक्सिन्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज, एग्जाम्पल के तौर पे उसने दे रखा है कि टोमेटोज में पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवा रहा है। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड, हर्बिसाइडल इफेक्ट है, हर्बिसाइड्स के तौर पे भी इसको यूज़ करना है। तो 2,4-डाइक्लोरो हमारा फिनॉक्सीएसिटिक एसिड जो कि हमारा सिंथेटिक ऑक्सिन का 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड का यूज़ करना है हम लोग हर्बिसाइड के तौर पे। वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलिडनस वीड, does not affect mature monophyletic cotyledonous plant used for prepare weed free lawn by gardener। तो वीड क्या, खरपतवार। खरपतवार क्या भाई, कोई ऐसा प्लांटेशन हो जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जहाँ पे आप नहीं चाहते। मोनोकॉट की फैमिली ग्रामनी में ग्रासेज आ रही हैं, और ग्रामनी में ग्रासेज में आप ग्रास लगाना चाहते हो, आप अपने लॉन में उठ कर सुबह टहलना चाहते हो, कोई बबूल का पेड़ या आम का पेड़ निकल आए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। लॉन को मेंटेन करना है तो मोनोकॉट्स की ही डेवलपमेंट हो, डाइकॉट की ना हो। तो ये जो हर्बिसाइडल इफेक्ट है इसका 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड का, ये डाइकॉट को वहाँ पे उगने नहीं दे रहा, डाइकॉट प्लांट को, मोनोकॉट को ही। तो ग्रासेस का जो होगा, सुबह उठ के आप नंगे पाँव टहलोगे, चाय पियोगे तो आपको आनंद आएगा बाग में। ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफ्रेंसिएशन, जाइलम डिफ्रेंसिएशन को कंट्रोल कर रहा है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, साथ में सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो इनिशिएट रूटिंग इनिशिएट कर रहा है, जिसका हम वाइडली यूज़ कर रहे हैं फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। प्रमोट फ्लावरिंग, पाइनएप्पल में इसका बताया। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप अर्ली स्टेज में, लेकिन लेटर में बूढ़े हो गए तो उनको जाने दो। एपाइकल डोमिनेंस, इसका आप लोग एपाइकल डोमिनेंस की जो जानकारी मिली कि एपाइकल बड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, तो लेटर बड को ग्रो नहीं करने दे रही, तो आप उसको रिमूव कर देंगे। तो आप टी प्लांटेशन में या हेज मेकिंग में इसको अपनी जानकारी को इस्तेमाल करना है। पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस कर रहा है, खासतौर पे टोमेटोज का एग्जांपल दे रखा है, यूज एज हर्बिसाइड। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड ये हर्बिसाइडल इफेक्ट दिखा रहा, तो डाइकोटिक के प्लांट्स को डेवलप नहीं होने देगा। मोनोकॉट जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, आप ग्रासेस लॉन मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। डाइकोट प्लांट वहाँ पे आके खाम की खबेड़ नहीं मचाएगा। एंड कंट्रोल्स जाइलम डिफ्रेंसिएशन को कंट्रोल कर रहा है, हेल्प इन सेल डिवीजन। इतना याद कर लेंगे, अगर ये लाइनें आपने याद कर ली तो आपका काम चल निकलेगा, गाड़ी आपकी अपने गंतव्य पर डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी। तो इतनी सी लाइनें आप स्क्रीन कैप्चर करके इसका सुबह दोपहर शाम सिर दर्द की गोली 3 बार लीजिए, आपको डेफिनेटली आराम आएगा। हु आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम टिप ऑफ पोलिप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। तो डब्ल्यू हमारे वेंट थे, FW वेंट, जिन्होंने इसको आइसोलेट किया। पेज नंबर 247 पे आपकी NCERT में ये मेंशन है। तो वेंट का नाम याद रखिएगा, इन्होंने आइसोलेट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट्स इज द बेसिस ऑफ देयर कमर्शियल एप्लीकेशन। तो इनिशिएट क्या करता है? रूटिंग। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इंडक्शन ऑफ रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग। तो प्लांट प्रोपोगेशन में इसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, इसकी इस क्वालिटी का। आगे चलते हैं। अपाइकल डोमिनेंस इन डाइकॉट प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सिन्स इन द अपाइकल बड देन इन लेटर वंस। ठीक है जी, आगे चलिए। अपाइकल डोमिनेंस इज द फेनोमेनन, इतना काफ़ी है, और थोड़े से क्वेश्चन लगा लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। तो ये तो ही ऑक्सिन्स के बारे में जानकारी। अब आपका नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ कौन सा जी। अब हम लोग आ जाते हैं, यूजेज ऑफ ऑक्सिन की बात हो गई, पार्थिनोकार्पी फ्लावरिंग इनिबिशन की बात हो गई। जिब्रेलिक एसिड भी इम्पोर्टेंट है आपका। जिब्रेलिक एसिड पढ़ा दें कि क्या पढ़ा देते हैं आपको। इथाइलिन से क्वेश्चन आना चाहिए हुआ। ठीक है, इथाइलिन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अगर लेक्चर के अंत तक आ गए
एंजॉय कर रहे हैं आप मेरी टीचिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ हम लोग इथाइलिन के साथ। ठीक, थैंक यू।